हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बुल में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें रामनगर के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और हमारे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं ने आज 32 साल के पहाड़ी युवक की जान ले ली। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं के कितने बुरे हाल हैं। कल रात एक एक्सीडेंट होता है और सोचिए उसको रामनगर लाते लाते जो लगभग 6 से 8 घंटे का सफर था, रामनगर से और ढिकुली के बीच में उसकी मौत हो जाती है। कभी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी? इस समय आप देखें रवि के बिंदास बुल और कुछ परिवारजन मौजूद हैं 32 साल के युवक के। जानेंगे कैसा घटना घटी और क्या हुई थी। सर, मुझे जानना है सर, आप कहाँ की घटना है सर, क्या हुआ बताएंगे। कल शाम के 6 बजे के लगभग की घटना है। दिल्ली से एक टैक्सी आ रही थी। ये लड़का संदीप अपने वहाँ पर बैठा हुआ था और इसको ड्राइवर जान पहचान का था। उसने बोला चल यार मेरे साथ चल, तो फिर इनको छोड़ के आ जाएंगे। वहाँ से गए 3 किलोमीटर, सुकई से आगे 200 मीटर के आगे। कोई कह रहा था कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। रोड भी संकरी थी और पत्थर ऊपर का बहुत शार्प था, इसकी वजह से वो डिसबैलेंस बहुत जल्दी हो गई। कितने लोग थे वहाँ पे? 7 लोग इसमें बैठे हुए थे। फिर टैक्सी का पता ही नहीं चल रहा था, सीधे पूर्वी नहर में घुस गई और जब ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से 1-2 घंटे तो उधर ही हो गए उनको ढूंढने में। तब पुलिस वाले भी गए, लेकिन गांव वालों ने सारा उनको, पुलिस वाले भी आजकल सब ड्यूटी पर हैं और एक आधी है बस। कितने लोग घायल हुए और कितने लोग डेथ हो गई इसमें? जो एक तो वहीं पर डेथ कर गई थी, एक रास्ते में डेथ कर गई और 3 घायल सीरियस घायल हैं। एक हल्द्वानी है, 2 काशीपुर में निजी चिकित्सालयों में है। एक रावत के पास है, एक कृष्णा के बोल रहे हैं या रावत के पास, दोनों बोल रहे हैं। अच्छा, ये एक्सीडेंट प्रॉपर किस जगह में हुआ था? ये सुकई से 200 मीटर आगे, सुकई और बंजवाड़ के साल से 200 मीटर आगे बस। नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा पड़ता है? नजदीक तो PMC भैजरो था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। बीरों खाला ब्लॉक के हॉस्पिटल में बीरों खाला है सबको। हाँ, उन्होंने एक एक करके सबको रिफर कर दिया और ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत दिया उन्होंने, फर्स्ट एड का बस। अच्छा, बीरोखाल पहले पीपी मोड में था? पहले पीपी मोड में था, अब वो पीपी मोड से हट गया। तो पहले की और व्यवस्था में कितना अंतर देख रहे हैं आप? अभी तो पहले तो थोड़ा बहुत वहाँ टेस्ट हो जाते थे, अब तो सब बोल देते हैं नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। एक ही वाक्य है, रेफर टू हायर सेंटर। अच्छा, जो बाकी लोग रेफर किए गए वो कहाँ रेफर किए गए? सब रामनगर आए। रामनगर से किसी ने तो प्राइवेट में चले गए 2 और एक गए वहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी। मतलब रामनगर में जितने गंभीर घायल थे सारों को रेफर कर दिया गया, ये आप कह रहे हैं? हाँ, रामनगर से भी आगे रेफर कर दिया। रामनगर से रेफर किया गया। अच्छा, इस दुर्घटना में हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है धुमाकोट में या आसपास, तो बच जाता है ये बच्चा? हाँ, अगर वो होती तो उनको अगर ट्रीटमेंट मिलता तो बच सकता था। अगर माना वहाँ है ही नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं कुछ पहाड़ में, तो हमेशा गिरने की मनोदशा बनी रहती है। अच्छा, संदीप को कितने बजे लेके आए थे यहाँ पे? रात को 2 बजे के करीब पहुंचे हम यहाँ से। अच्छा, रात को डेथ हो गई? आते ही बस 2 बजे से पहले, आधा घंटे पहले समझ लो तुम, ढुकली से यहाँ तक, ढुकली तक तो सांस ले रहा था और उसके साथ जो फार्मेसी वगैरह थे उसमें 108 में वो कह रहे थे हाँ ठीक है। और यहाँ आके हॉस्पिटल वालों ने बोला ये मतलब डेथ कर गया। वहाँ से किसमें लाए थे उसको आप यहाँ पे? 108 में एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस मिल गई थी? मतलब एम्बुलेंस तो उन्होंने मंगाई सबके लिए पूरी को, यहाँ से धुमाकोट से मंगाई, थलीसेंट से मंगाई, बैजो की थी, बीरूखाल की थी, सब मंगाई उन्होंने। व्यवस्था तो दी है आने जाने की। अच्छा, एक्सीडेंट का मुख्य कारण क्या मानते हो, क्या हुआ था? अब मोड़ के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? मुख्य कारण तो जो प्रत्यक्ष, हम लोग तो गए नहीं वहाँ पर, जो गए थे तो वो कह रहे थे एक मोटरसाइकिल वाला आया, वो कभी इधर ऊपर की साइड में कभी नीचे की साइड में, उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। उसमें जो लड़कियां बैठी थी, ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। अच्छा, कोई बाइक थी? हाँ, बाइक थी, बाइक सवार, मोटरसाइकिल मानी बाइक, उसके चक्कर में? हाँ। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें साइन कर रहे हैं, इसमें जो संदीप रावत है उसका पंचनामा अभी यहाँ पे हो रहा है, परिवार वाले सब यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर रामनगर में अगर बीरोखाल के आसपास एक अच्छा हॉस्पिटल होता, रात के समय एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक्सीडेंट शाम को 6 बजे के बाद हुआ, क्योंकि एयर एम्बुलेंस भी की हुई है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल के कारण तो देखिए, लगभग एक्सीडेंट 6 बजे होता है, 2 बजे के आसपास रामनगर आते हैं, लेकिन 2 बजे के आसपास ढिकुली और रामनगर के बीच जो सांसें चल रही थी वो सांसें थम गई। संदीप रावत की 32 साल का नौजवान, और अभी सूचना है कि माँ को नहीं मालूम है। तो जो ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, प्लीज ये सूचना उसकी माँ को मत दीजिएगा, क्योंकि बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। और देखिए, मैं आपको एक शर्मनाक वीडियो दिखाने वाला हूँ। पोस्टमार्टम के लिए जो शब्द जा रहा है वो किस में जा रहा है, जब आप वो देखेंगे
तो आपको यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी शर्म आएगी, यहाँ के मंत्रियों पर भी शर्म आएगी और यहाँ के विधायकों पर भी आपको शर्म आएगी। फिलहाल ये दुर्घटनाएं कैसे हुई पहाड़ों में, ये बता रहे कि मोड़ में ना तो कोई नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि तीखे मोड़ है, खासकर जब आप बीरोखाल से आगे निकलते हैं तो बिल्कुल आदिवासी इलाके की तरह छोड़ दिया गया है हमारे इन पहाड़ के क्षेत्रों को। विकास के नाम पर अगर विकास होगा तो नीचे ही होगा, जिलों में, ऊपरी जिलों में कोई विकास नहीं है। फिलहाल ये मौत, इसका जिम्मेदार कौन है? पहाड़ से ना तो वहां पर क्रश बैरियर लगे हुए थे, ना वहां कोई पत्थर लगे हुए थे। अगर क्रश बैरियर लगा होता तो शायद ये दुर्घटना होने से रोकी जा सकती थी। दूसरी बात, अगर वहां पे हॉस्पिटल होते अच्छे तो बचाया जा सकता था। तीसरी बात, अगर रात को हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिलती तो बचाया जा सकता था। फिलहाल ये 2 जवान मौतें पहाड़ के इलाके में, बीरोखाल में, और जब से सरकारी हॉस्पिटल में आई है व्यवस्थाएं, अब ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर में वीडियो दिखाएंगे, शर्मनाक वीडियो, जब आप शव को देखेंगे ई रिक्शा में जाते हुए।